यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा आपके टर्म 1 एग्जाम का सेक्शन ए। 20 क्वेश्चन आए थे इसमें एज सच और आपको 16 अटेम्प्ट करने थे। तो चलिए देखते हैं 1 by 1 20 क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा डिफरेंशियल ऑफ दिस log of x पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दैट मींस डेरिवेटिव। लॉग ऑफ समथिंग आपको दिख रहा है एग्जैक्ट, आपको देखते ही पता चल गया कि आपने चेन रूल यूज करना है, राइट। चेन रूल कितनी बार यूज करना है वो आपने ध्यान रखना बेटा। इफ आई टेक y एज log of x पावर 5, राइट। तो dy by dx आपको निकालना है log of this नॉट x, दैट मीन्स log of x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 upon x। सेम आप लगाते हैं, चेन रूल यूज करते हैं, log of whatever is there उसको आपने लिखा, then derivative of this itself that means 1 upon log of x power 5, then derivative of this itself that means 1 upon x power 5। अभी भी x नहीं है बेटा, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5 आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 5x पावर 4। 1 2 3 टाइम्स आपने चेन रूल यूज किया। ओके, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना था। x पावर 4 यहां से x पावर 5 ये x रह जाएगा, 5 अपॉन x इंटू लॉग x पावर 5 log of x पावर 5, राइट। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा? आई थिंक ए, राइट। ए ऑप्शन ही करेक्ट है आपकी, ए वॉज द आंसर। ओके, वन थिंग मोर बेटा, कुछ बच्चों को पेपर लेंथी लगा, लेंथी डेफिनेटली था, लेकिन स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने शॉर्ट में करना नहीं सीखा, जो एक एक स्टेप करते रहे। अभी जैसे मैं यही एग्जांपल दूं आपको, y इज इक्वल टू दिस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको जरूरत नहीं है वहां। आप क्विकली क्या करोगे, वहां पर इसको लिखना था आपने सिर्फ रफ वर्क में, और मेंटल कैलकुलेशन करके सामने पेपर था आपके, कंपेयर करना था। ये भी सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ इतना पोर्शन लिखना था। और जिसकी और बढ़िया हो जाती है वो तो ऑब्जर्व करके भी बता सकता था, ठीक है। तो लेंथी स्पेशली उन बच्चों के लिए रहा जिन्होंने शॉर्ट करने की टेक्निक्स नहीं सीखी, जिन्होंने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए सब्जेक्टिव की तरह ही लॉन्ग किया। ओके, यस, ए पार्ट आंसर इसका। सेकंड, the number of all possible matrices of order 2 by 3 with each entry 1 or 2। रेगुलर क्वेश्चन है बेटा आपका, बुक का क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा, 1 और 2 एंट्री और 2 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, दैट मीन्स 6 एलिमेंट्स। 6 आपको मैं दोबारा एक बार प्रॉपर वे से अगर समझा दूं, 2 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मतलब आपने इतने प्लेसेस फिल करने हैं, 6 प्लेसेस, लेकिन हर प्लेस में या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, दैट मीन्स हर एक की 2 चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल 6 प्लेसेस और सबकी 2 चॉइसेस हैं, तो 2 into 2 6 टाइम, दैट मीन्स 2 raised to the power 6 वेज हो गई, दैट मीन्स 64, दैट मीन्स C is the answer। ओके, C is the answer। A function f from R to R, that means real valued function, is defined as fx is equal to x cube plus 1. Then the function has no minimum value, no maximum value, both maximum and minimum value, neither maximum value nor minimum value. Yes. अब ये क्वेश्चन भी बेटा मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन का है। अब इसको प्रॉपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 फिर वो करने लग जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको ध्यान हो, जब मैक्सिमम मिनिमम हमने डिस्कस किया तो स्टार्टिंग क्वेश्चन हमने ऑब्जर्वेशन से चेक करना सीखा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ये उसी का क्वेश्चन है बेटा। देखिए x कहाँ है बेटे, x है रियल नंबर्स में, राइट। दैट मीन्स रियल नंबर सेट मीन्स -infinity to infinity, दैट मीन्स x कैन बी between -infinity and infinity। ओके, और आपको पता है नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का
क्यूब पॉजिटिव होता है, तो अगर x क्यूब करोगे बेटा तो ये भी इन्फिनिटी आने वाला है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में आने वाला है, जो कि एक्चुअल में नॉट डिफाइंड नंबर है। आपको बिल्कुल ये बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, माइनस इन्फिनिटी जस्ट हम सिंबल देते हैं, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट अ डिफाइंड नंबर, नॉट एन एग्जैक्ट नंबर। तो इस पे +1 करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही रहने वाला है, राइट राइट। दैट मीन्स ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, ना मिनिमम एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स आंसर इज डी, आंसर इज डी। ओके, if sin y is equal to x into cos of a plus y, then dx by dy is, yes, ये भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में कर चुके थे बेटा। देखिए sin y is equal to x cos a plus y दिया है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं x on one side, तो this can be written as sin y upon cos of a plus y, और हमें dx by dy निकालना है, हम सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप इम्प्लिसिट की तरह पहले dy by dx निकालो देन उसको कन्वर्ट करो। यहाँ पर सिंपल x आपका एक जगह लिख सकते थे, x को एक्सप्रेस कर सकते थे y में, तो dx by dy सीधा निकल जाता। अब यहाँ क्या होगा बेटे, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल आप यूज करेंगे, तो 1 अपॉन cos square a plus y will be in the denominator, एंड साइन y का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा चेन रूल नहीं यूज होना, y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, cos y साइन y का डेरिवेटिव cos ऑफ a प्लस y एज सच माइनस साइन y एज सच cos ऑफ a प्लस y का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया साइन a प्लस y, y की जगह a प्लस y था तो इसका अपने डेरिवेटिव लेना था, a कांस्टेंट है इसलिए कोई फर्क नहीं हुआ, ठीक है। अब cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, कॉल करिए बेटा किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ a माइनस b, राइट, इसी का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये क्या हो गया, cos ऑफ माइनस ए, और cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा इटसेल्फ, तो ये प्रॉपर क्या हो गया बेटा, cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, राइट, cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, दैट मीन्स a is the answer। a is the answer। यस, ये आपने ऑब्जर्व किया हो बेटे, आपको बीच में इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि आप कैपिटल ABCD लिखेंगे, बिकॉज आपकी राइटिंग की वजह से A कई बार D लगता था और B और D में भी कंफ्यूजन रहता था, तो बोर्ड की तरफ से भी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी आप कैपिटल ABCD लिखें। चलिए, the points on the curve this where tangent is parallel to x-axis, tangent is parallel to x-axis, that means slope of the tangent is 0, that means dy by dx is 0। अब यहां से अगर आप dy by dx निकालना चाहेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, you will get 2x by 9 plus 2y by 25 into dy by dx equal to 0, that means dy by dx is what, dy by dx will be minus 2x by 9 into 25 by 2y, that means minus 25x upon 9y will be 0, that means x will be 0, x will be 0, x 0 हो गया। अब डेफिनेटली जिन पॉइंट पर टेंजेंट है वो लाई तो कर्व पे ही रह करें, बट x 0 हो गया तो इस कर्व पे आपने पुट किया, दैट मीन्स y स्क्वायर अपॉन 25 विल बी 1, दैट मीन्स y स्क्वायर विल बी 25, दैट मीन्स y विल बी प्लस माइनस 5, राइट, y विल बी प्लस माइनस 5, दैट मीन्स पॉइंट्स कौन से हो गए जहां पर बात की जा रही है, 0 प्लस माइनस 5, 0 प्लस माइनस 5, दैट मीन्स B is the answer, right, B is the answer। okay, simple to get। चलिए नेक्स्ट,
3 points P, Q and R are collinear. कोलिनियर पॉइंट्स. अब कोलिनियर पॉइंट्स मतलब सेम लाइन पे लाई करते हैं. देन x इज इक्वल टू, अब ये आपके ऊपर था बेटे, आपको किस में कैलकुलेशन हो. कोलिनियरिटी के लिए आपने बहुत सी चीजें करके है. स्ट्रेट लाइन के से कर रखा है आपने, डिटर्मिनेंट से कर रखा है आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर रखा है. आपको जो कन्वीनियंट होती वे उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है. अभी मैं डिटर्मिनेंट से आपको कहूं तो बेटा आपके दैट मीन्स कोलिनियर है, तो ये डिटर्मिनेंट जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फर्स्ट और सेकंड कॉलम में रख के और लास्ट 1 रख के, ये डिटर्मिनेंट आपका 0 आएगा. दैट मीन्स यहां से जो आपकी इक्वेशन बननी थी उसको ऑप्शन में सॉल्व करना था. अब इसको चाहे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर लो, चाहे फटाफट आप मिडल वाले के अलोंग सॉल्व कर दो, ये आपकी विश थी बेटा, जैसे भी कर सकते थे. अभी मैं चलिए सेकेंड रो के अलोंग इसे सिंप्लीफाई कर देती हूँ. 0 माइनस प्लस x, दैट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट. आपको जो मेथड फास्ट लगता है, एक आपको वैसे भी बेटे बार बार कहती हूं मैं कि 12th में आपकी जजमेंट हो रही है, दिस इज माइनस. 12th में आपकी जजमेंट हो रही है आपकी 12th तक की लर्निंग की. तो आपको ऐसा नहीं था हार्ड एंड फास्ट, और स्पेशली एमसीक्यूज से आपका ऐसा नहीं था हार्ड एंड फास्ट कि आप उसी मेथड से करो जो अभी 12th में सीखा है. ठीक है. x प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया बेटे, ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, सॉरी माइनस होगा, ये सब माइनस बाहर लिखना भूल गए, इसको हम माइनस चेंज कर देते हैं. this will be x minus 3, that means x square minus 3x. This will be 2x square minus x square, that means x square, that means minus x square. This will be 12x minus 6x, that means 6x minus 6x minus 9 plus 9 हो गया. x square get cancel. We will get minus 9x plus 9 is equal to 0. That means x minus 1 is equal to 0. That means x is equal to 1. X is equal to 1. That means D is the answer. Okay? आप अपने आप जज कर सकते हैं, आपके लिए जो भी मेथड कन्वीनियंट था. लिनियरिटी कोलिनियरिटी कंडीशन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी की है, डिटरमिनेंट भी की. चलिए नेक्स्ट. The principal value of cos inverse 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by root 2. Cos inverse 1 by 2, 1 by 2 cos की वैल्यू कब होती है, पाई बाय 3 पर, और बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू में है. cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू बेटा ब्रांच दैट इज 0 to pi, एंड sin इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ये आपने ध्यान रखना था और आप फटाफट वैल्यू कन्वर्ट कर सकते थे. साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा. 1 बाय रूट 2 वैल्यू कब होती है, पाई बाय 4 पर. माइनस पाई बाय 4 बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है बेटा, आपने एग्जैक्ट रखना था इसे. इसको आप कैलकुलेट करते 4 पाई माइनस 3 पाई, दैट मीन्स पाई अपॉन 12. पाई अपॉन 12, दैट मीन्स ए वाज द आंसर. सिंपलेस्ट क्वेश्चन, राइट. आपको प्रिंसिपल ब्रांच बस ध्यान रहनी चाहिए. If x square plus y square whole square is equal to xy, then dy by dx is yes. आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, dy by dx कैलकुलेट करना था. चेन रूल, प्रोडक्ट रूल कहाँ कौन सा लगना है वो आपने क्लियरली अप्लाई करना था बेटा. जस्ट क्विकली अटेम्प्ट कर लें. तो यहाँ पर x स्क्वायर एक फंक्शन है और x स्क्वायर की बजाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो चेन रूल यूज होना था बेटा. 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बट x की जगह ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना था. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y डैश. अभी मैं dy by dx y डैश लिख देती हूँ क्विकली. एक्स वाई प्रोडक्ट रूल यूज होना था यहाँ पर बेटा. x एज सच, y का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, राइट. अब आपने सिंपली y डैश वाले फंक्शन एक तरफ, तो वो आपका आना था 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y पाई डैश. मैं चलिए अभी लिख देती हूँ अलग से, माइनस एक्स वाई डैश, y माइनस
2 into 2x that means 4x x square plus y square, राइट। और यहाँ से आप जो भी एक्सप्रेशन है कॉमन लेके आप उसको राइट साइड में डिवाइड कर देंगे। आपको कैलकुलेशन कितनी फास्ट आती है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता था बेटे, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कही जाती है और कोई वजह नहीं होती। और उतनी ही फास्ट से आपने यहाँ सब करना था। y डैश कॉमन, ये आपका आ गया 4y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x। लेट अस जस्ट सी कौन सा आंसर है, y माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस y न्यूमैरेटर में, यस इसमें है और इसमें है। चलिए डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं, फिर ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। x प्लस 4 ये नहीं है बेटा, 4y यस बिल्कुल ये है। नो डाउट नीचे ऊपर साइन भी आपके चेंज हो सकते थे, बट यहाँ देखो सीधा कंपैरिजन है, यही आंसर है, सी आंसर है, राइट, सी इज द आंसर। अब यहाँ आपकी कैलकुलेशन करती थी बेटा डिपेंड, कितना फास्ट आप करते हो। कई क्विकली सोच के आंसर हैं तो कई आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं, और कुछ आपके डेफिनेटली लेंथी कर रहे हो या स्टेप कट करके कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। Yes, if a matrix A is both symmetric and skew symmetric, then A is necessarily a diagonal matrix, zero square matrix, square matrix, identity matrix. Yes. रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, आपको थ्योरी कराते कराते ही कराया हुआ, बिल्कुल जीरो मैट्रिक्स, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो, स्पेसिफाई कर दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होनी ही चाहिए, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हम बात ही उसी में करते थे, तो जीरो मैट्रिक्स हम जनरली बोलते रहते थे, यहाँ मोर स्पेसिफाई कर दिया जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, डायरेक्ट देखिए कितनी क्विकली हो गया अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर रखी है तो। लेट सेट x is equal to 1 2 3, सेट के एलिमेंट 1 2 3 है, एंड a relation r is defined in x as r is equal to 1 3 2 2 3 2. Then minimum ordered pairs which should be added in relation r to make it reflexive and symmetric. Yes, r ये है बेटा। सबसे पहले अगर आप रिफ्लेक्सिव देखो तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट खुद से पेयर्ड होना चाहिए, और यहाँ क्या है सिर्फ 2 2 पेयर दे रखा है, तो दैट मीन्स 1 1 आपने ऐड करना है एक तो, और एक 3 3 ऐड करना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए ये दो ऐड करने हैं। फिर सिमेट्रिक भी देखना है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, ओके। 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए। जो सेम एलिमेंट है वो तो सिमेट्रिक में प्रॉब्लम करते ही नहीं बेटा। तो ये आपके 4 एलिमेंट हो गए सिंपल, जो आपके मिनिमम ऐड होने चाहिए इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बनाने के लिए। जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ, किस में है, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 है नहीं, यस। अब ये भी देखो, ये सी आ गया बेटा। ये भी क्वेश्चन आप देखो तो बेटा कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है कहीं, आप खुद ही यहाँ स्टार्टिंग से चेक कर सकते थे। 1 1 यस इसमें है, 3 3 1 1 इसमें है, इसमें है, इसमें 1 1 नहीं है, स्टार्टिंग में ही कट जाता। आप अगर क्वेश्चन पेपर पे नो डाउट लिखना आपका ज्यादा नहीं था, लेकिन रफ में ही आप ABCD लिख के हाँ कौन सा कट होता जा रहा है ऑप्शन, ये आप लिख सकते थे। यस, फिर 3 3 इसमें नहीं है, चलिए ये भी कट। अब 3 3 इन दोनों में है, इन दोनों में से चॉइसेस रहती थी। फिर आप 1 3 का 3 1 देखते हैं, यस इसमें है, इसमें भी है। फिर आप 3 2 का आप देखते हैं, 2 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी कट। यही रह गया सी। ओके, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है बेटा, सब कुछ लिखना जरूरी नहीं होता। MCQ में आप अपनी ऑप्शंस भी बिल्कुल माइंड में रखते हैं, ठीक है। सी वाज द आंसर। चलिए, a linear programming problem is as follows. Minimize this subject to constraints x greater than equal to 3, x less than equal to 9. ये कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं आपकी। द फिजिबल रीजन हैज 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग दीज 5। आप ऑप्शंस देखें तो सब में बेटे 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स पेंटागन बनने वाला है फिजिबल रीजन। उसके आपने पॉइंट चेक करने थे कौन से दो उसमें आते हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्विकली आपको ये फिगर बनानी थी, आपको रफ आइडिया लेना था, और वो रफ ही बनानी थी बेटे। एग्जैक्ट बनाने बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको ध्यान में आ जाता है हाँ कौन कौन से पॉइंट बनेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए दैट मीन्स राइट में आपके जाएंगी शेडिंग। x लेस देन इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 ये है बेटा आपकी, इसके
लेस में आपकी दैट मीन्स शेडिंग यहाँ आएगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये y इक्वल टू 0 x एक्सिस हो गया ना बेटा, ये आपकी शेडिंग हो गई, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपवर्ड, देन x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मीन्स यहाँ से कौन सी लाइन आती है बेटे, x इक्वल टू y, जो ये लाइन है। अब x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें आपका क्योंकि 0 0 से पास होता है, कोई भी पॉइंट ले लेते, 1 0 अगर हमने रखा, 1 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मीन्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल ट्रू है। दैट मीन्स शेडिंग इस तरफ, जहां 1 0 है, 1 0 यहाँ है, दैट मीन्स इसकी शेडिंग भी इस तरफ, ठीक है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14 दैट मीन 0 14 14 0 पॉइंट से पास होती है, लाइन क्विकली आपने ड्रॉ कर दी, ये आपकी लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 14 और आपका लेस देन इक्वल टू है 0 0 सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स शेडिंग इस तरफ आनी थी, इस तरफ आनी थी, क्विकली आप शेडिंग मिलाते, आपका ये शेडेड रीजन आ जाता आपका। अब इसमें आपने देखना था बेटे कौन कौन से पॉइंट इंक्लूडेड है। 0 0 देखिए, एक में 0 0 है, 0 0 कहीं भी नहीं है इसमें, तो ए ऑप्शन तो कट हो गई आपकी, ठीक है। मैं जो गिवन पॉइंट है उनको मिला रही हूँ, क्योंकि यहाँ आपको एग्जैक्ट पॉइंट दिख सकते हैं बेटा, लेकिन जब रफ वर्क आपने किया होगा, आपने रफली बनाया होगा, तो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिखे होंगे। यस, 7 7 7 7 आपने जब किया यहाँ पर ड्रॉ, तो आपका 7 7 यहाँ पर पॉइंट आपको एक दिख रहा है, तो ये जो दो लाइन आ रही है ना, आप उनका क्विकली इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। x इक्वल टू वाई है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये देखिए इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 में हमने x इक्वल टू वाई पुट कर दिया, 2x इक्वल टू 14 दैट मीन्स x भी 7 y भी 7, दैट मीन्स डेफिनेटली ये पॉइंट 7 7 है, ठीक है। आपको थिंकिंग प्रोसेस बता रही हूँ बेटा, अब ये आपके ऊपर था, आप कितनी क्विकली अपना नीटली ग्राफ बना के जज कर सकते थे, ठीक है। 7 7 आपको इंस्ट्रूमेंट्स लाना बिल्कुल अलाउड था, फटाफट आप एग्जैक्ट ड्रॉ करके बनाते तो आप एग्जैक्ट भी गेस कर सकते थे। 7 7 डेफिनेटली इसमें है। अगला भी 3 3 चेक कर लीजिए, 3 3 देखिए 3 3 डेफिनेटली इसमें है, ठीक है। तो बी ही आंसर है बेटा, बी ही आंसर है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। 14 0 देखिए यहाँ कहीं था, नहीं वो है ही नहीं ऑप्शन। और 3 6 अगर देखें, 3 ये रहा, 6 ऊपर कहीं नहीं, वो भी आपका फिजिबल रीजन में नहीं है, डी भी कैंसिल हो गया, तो बी आंसर था इसमें, ठीक है। अब यही सब है कि कितनी शॉर्ट में आपने फटाफट फिजिबल रीजन बनाया और कितनी फटाफट आपने इसके पॉइंट्स चेक किए, और यही सब प्रैक्टिस से कमांड आती है बेटा, प्रैक्टिस से, इसलिए प्रैक्टिस आपको कही जाती है और नहीं कोई वजह होती। चलिए, the function fx is equal to this is continuous at x is equal to 0 for the value of k. yes, अगर ये कंटिन्यूस है 0 पे बेटा, दैट मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट f0। f0 तो अब आपको k दे रखा है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन मीन्स लिमिट ऑफ e3 x माइनस e पावर माइनस 5x अपॉन x। और अगर आपको रिकॉल करवा दूं, लिमिट जो आइडेंटिटी आपने रिजल्ट एज ए रिजल्ट ध्यान रखी होती है ex में, वो ये है, दिस लिमिट इज 1। अब इसको यूज करना है तो सिंपली ये 1 चाहिए, आपको ये 1 चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, हम सिंपली आपके सॉल्व करने का तरीका था, e पावर माइनस 5x आप कॉमन ले लें, अगर e पावर माइनस 5x आप कॉमन ले लें तो यहां होगा e3x इंटू e पावर 5x, राइट, माइनस 1, क्योंकि e पावर माइनस 5x कॉमन ले रहे हैं तो e पावर 5x अंदर होगा, तब ये e पावर 0 दैट मीन्स 1 होगा अपॉन x। अब ये क्या हो गया बेटा, इन दोनों को आपने ऐड किया, इंडिसेस का रिजल्ट यूज किया, यहाँ मैं लिमिट भी सेपरेट कर देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर माइनस 5x, ये सेपरेट हो गई, और यहाँ बनने वाला है बेटा ये 8x, 8x आपको एक्सप्रेशन देना है सेम, तो 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई जो किया उसे बाहर कर दिया आपने, लिमिट 8x टेंड्स टू 0। ओके, ये एक्सप्रेशन जो आता है वही आपको डेनोमिनेटर में चाहिए, वही लिमिट अप्रोचेस, x टेंड्स टू 0 तो डेफिनेटली 8 टाइम्स x भी टेंड्स टू 0 होगा, तो ये 8 जो आपने मल्टीप्लाई करना था वो आपने बाहर कर दिया, दैट मीन्स दिस इज e पावर माइनस 0 दैट मीन्स 1 इंटू 8 इंटू 1 दैट मीन्स k इज नथिंग बट 8, k is nothing but 8 that means
डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, if Cij denotes the cofactor of the element Pij of the matrix P, then the value of C31 dot C23, that means C31 into C23, C31 हम कहें बेटा C31, that means this element, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या रहेगा, -1 power 3 plus 1, that means positive into minor, minor of this क्या होगा, this determinant, that means -1 2 2 -3, ये determinant, ठीक है। नेक्स्ट C23, ये आप देखें तो सम ऑड है, दैट मीन्स माइनस इंटू माइनर, माइनर 2 3 एलिमेंट का, 2 3 एलिमेंट, ये इसका माइनर क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट 1 3 -1 2, माइनर आपको ध्यान है बेटा, इस एलिमेंट का कैलकुलेट करना है तो ये रो ये कॉलम हाइट, इनसे डिटर्मिनेंट जो बनेगा दैट मीन्स दिस, और इसका जब हमने कैलकुलेट किया तो ये रो ये कॉलम हाइट, दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। बट को फैक्टर के वक्त हमने -1 पावर i प्लस j मल्टीप्लाई करना होता है, दैट मीन्स इवन में पॉजिटिव रह जाता था और ऑड में नेगेटिव, उसको यूज किया बस, क्विकली आप इसके कैलकुलेट कर लेते। बिल्कुल ये आपको दिखाने के लिए कि आप मेंटली इसको लिख सकते थे फटाफट, 3 -4 दैट मीन्स -1 -2 प्लस 3 दैट मीन्स -5, -1 into -5 that means 5, 5 that means A was the answer, okay, quick। बट एक्चुअली क्या होता है बेटा, सब्जेक्टिव की जब आपको प्रैक्टिस होती है ना तो आप C1 1 C2 2 ऐसे सीक्वेंस में निकालते हैं, बिल्कुल आपको अलग अलग हर एक का कोफैक्टर निकालना आना चाहिए बेटा क्विकली, ये नहीं कि आपको चाहिए इसमें से 2 एलिमेंट का आप 6 के 6 का निकाल के फिर देखोगे, यही आपकी प्रैक्टिस होती है, ओके। चलिए 14, the function y is equal to x square into e power minus x is decreasing in the interval, yes बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कर रखा है बेटा हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में प्रैक्टिस में, देखिए यहाँ आपने y डैश कैलकुलेट किया 2x into e power minus x प्लस x स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, और ई पावर माइनस एक्स में चेन रूल यूज किया, -1 मल्टीप्लाई हुआ, ई पावर माइनस एक्स कॉमन, x कॉमन, 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स y डैश इज इक्वल टू 0 रखा, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट, उसके लिए क्या आया x0 और 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी 0 होता नहीं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये आपको पता है, तो इतना पोर्शन आप ध्यान रखते हैं, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए बेटा। अब इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए हम वेवी कर्व मेथड यूज करें तो हम उसके इंटरवल्स के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करें बेटा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 एंड 2, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। इसमें अब जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, x 2 माइनस एक्स, इसको मुझे x -2 करना पड़ेगा, e पावर माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, ये दैट मीन्स नेगेटिव हो गया, ठीक है, जो हम वेवी कर्व में मेथड कर चुके हैं, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया, अब x इंटू x -2 इंटू नेगेटिव है, दैट मीन्स लास्ट मोस्ट इंटरवल में, इंटरवल क्या हो गए आपके, -∞ to 0 देन 0 to 2 देन 2 to infinity, राइट। आई होप आपको ध्यान है बेटा, बहुत बार हम इसी से रिवाइज कर चुके हैं, लास्ट मोस्ट इंटरवल में नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, और डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव, दैट मीन्स कौन से इंटरवल में हो गया, -∞ to 0 एंड 2 to infinity, तो इनकी यूनियन कंसीडर करनी थी बेटा, दैट मीन्स डी वॉज द आंसर, राइट। ये भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट, इफ r is equal to this ordered pair xy belongs to integer set of integers x square plus y square less than equal to 4 is there relation in set z, then domain of r, domain of r क्या हुआ बेटा, domain of r definitely set of values of x जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, जिनके लिए सेम आप ये डेफिनेशन बात करेंगे, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 4, 0 1 4 ये वैल्यू हो सकती थी, और जिनके लिए क्या हो गया,
-2, -1, 0, 1, 2 ये वैल्यूज आएंगी। अगर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 हो गया तो डेफिनेटली एक्स वाई दोनों 0 हुए, दैट मीन्स 0, एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, अगर ये 1 हुआ, आपके सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, 1 हुआ ये, दैट मीन्स 0 और 1 वैल्यू ली या 1 और 0 वैल्यू ली, और क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो 1 - 1 वैल्यू ली इस केस में, दैट मीन्स +-1। और फिर अगर ये 4 ही हुआ, 0 1 4 की बात कर रहे हैं ना आपका, ये क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स है बेटा, 4 हो सकता था, उसके बाद 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये वैल्यू हो सकती थी। तो x क्या ले सकता था, +-2 उस केस में। ठीक है, तो आपका डोमेन हो गया बी। बी वॉज द आंसर। सिंपल टू गेट। जिसको डोमेन की अंडरस्टैंडिंग है बहुत जल्दी वर्बली ही कैलकुलेट कर लिया होगा बेटा, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। चलिए, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस विल बी कंसिस्टेंट इफ, यस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है बेटा, हमने 12th में किया डिटर्मिनेंट चैप्टर में। बिल्कुल डिटर्मिनेंट चैप्टर से भी आप ये कर सकते थे, बट ये एमसीक्यू था बेटे, आप बिल्कुल अपनी 10th की ऑब्जर्वेशन भी यूज कर सकते थे। कंसिस्टेंट कब होता है बेटा, आप अगर सिस्टम रिकॉल करो, यहां मैं चलिए इक्वेशन के लिए ही लिखूं, इन इक्वेशन के लिए अगर हमने बात करनी थी कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब x के कोफिशिएंट्स की रेशो y के कोफिशिएंट की रेशो के इक्वल ना हो, पहली बात ये हो सकता था, या फिर आपके x के कोफिशिएंट की रेशो y के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट टर्म्स की रेशो सभी इक्वल हो। इस केस में क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और फर्स्ट केस में क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप इनसे ही कैलकुलेट कर सकते थे बेटा, नो नीड टू गो फॉर डिटर्मिनेंट, उसमें लंबा लंबा सोचना नहीं था आपका डिटर्मिनेंट कौन सा क्या, और फिर आपको डिटर्मिनेंट ये कैलकुलेट करना, ये सब। ठीक है, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे k नॉट इज इक्वल टू 5, या फिर यहां से आप देखो तो बेटा ये आपका 5/5 1 हो गया, 5/3, तो ये इक्वालिटी है नहीं, ये कंडीशन तो होल्ड ही नहीं होती। ठीक है, तो k नॉट इक्वल टू 5, दैट मीन्स डी आ गया, डी आ गया, बहुत क्विकली निकलता था। अदरवाइज वही था आपका डिटर्मिनेंट ए, आप देखते बेटे 5 3 k3, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, उससे देखते आप दोनों मेथड से करते थे, बिल्कुल आप पे डिपेंड था, किसी भी मेथड से कर सकते थे। डी वॉज द आंसर, ये हमने चेक कर लिया। ओके, एमसीक्यू का यही था बेटे, और बार बार कह रही हूँ 12th में आपकी चेकिंग, दैट मीन्स 12th तक आपने क्या पढ़ा, मैथ्स के लिए तो यही हो जाता बेटा, बिल्कुल आपका कहीं से कुछ भी कंसर्न टॉपिक यूज होता है तो वो आपको आना चाहिए, यही बार बार कहती हूँ, यही लैक करते हैं स्टूडेंट्स। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। यस, याद है बेटा, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम हमने किया हुआ है प्रैक्टिस में। दिस कर्व वेयर क्रॉसेस एक्स एक्सिस, क्रॉसेस एक्स एक्सिस, दैट मीन्स वो पॉइंट इस टाइप का होगा बेटे, A0 टाइप का। अब A0 टाइप का पॉइंट है तो कर्व पे भी लाई कर रहा है, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां से आप A की वैल्यू निकाल देते हैं, सॉरी y की जगह पे 0 रखना हमने, बिल्कुल 0 इंटू दिस, दैट मीन्स A आपका आ गया 2, A2 दैट मीन्स 2 0 पॉइंट आ गया, दैट मीन्स 2 0 पॉइंट पर आपने टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 + x² इज इक्वल टू 2 - x, यहां से आप dy/dx कैलकुलेट करते, तो चलिए सीधा कैलकुलेट करते हैं, y इंटू 1 + x², प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, प्लस y इंटू 2x इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 - x का -1, दैट मीन्स y डैश इज नथिंग बट -1 - 2xy अपॉन 1 + x²। ओके, 2 0 पर चाहिए हमें y डैश, दैट मीन्स x को हमने 2 पुट करना है, y को 0, तो -1 हो गया, ये सेकंड पार्ट 0 हो गया बेटा, 1 + 4 दैट मीन्स -1/5, ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, और 2 0 पॉइंट पर है तो y - 0 इज इक्वल टू स्लोप -1/5 x - 0, स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1, राइट, वो यूज किया आपने, सॉरी दिस इज 2। ठीक है, सो दिस विल बी 5y इज इक्वल टू -x + 2, x + 5y
is equal to 2, x plus 5y is equal to 2. Yes, C is the answer. C is the answer. Okay? हम बिल्कुल इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर चुके हैं बेटा. हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस एग्जाम्पलर बुक से ही की थी और किया था उसमें. चलिए नेक्स्ट. If this matrix is equal to this matrix, then AB minus CD is. आपको दिख रहा है बेटा एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं ABCD में रिलेशंस हैं. क्विकली आपको इनको सॉल्व करना था. मैट्रिसेस की इक्वालिटी कब होती है? उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं. आपने क्विकली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल लिखने थे. जो पोजीशन है उससे आप एलिमेंट लेफ्ट मैट्रिक्स से लीजिए, राइट मैट्रिक्स के सेम पोजीशन. 3c plus 6 is equal to 12, a minus d is equal to 2, a plus d is equal to minus 8, 2 minus 3b is equal to minus 4. जो सिंगल वेरिएबल में दिख रही है उसे क्विकली सॉल्व कर लीजिए. c is 12 minus 6, that means 6 upon 3, that means 2. ये 2 वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में है, ये सिंगल वेरिएबल में है. को आप सॉल्व करेंगे तो 2 plus 4 minus 4 इधर आया तो 2 plus 4 6, ये उधर गया 3b. b will be 6 upon 3, that means 2. b will be 2. अब ये दोनों देखें बेटा आप 2 वेरिएबल्स में है बट बहुत सिंपल इक्वेशन है. a minus d a plus d, सिंपल x minus y x plus y टाइप की इक्वेशन. आप क्विकली सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से. दोनों को ऐड कर दीजिए. we will get 2a is equal to 2 minus 8, that means minus 6. that means a is nothing but minus 3. राइट, a is minus 3. अब d आप इस इक्वेशन से ही कैलकुलेट कर लें तो d will be a minus 2, that means minus 3, minus 2, that means minus 5. अब आपको कैलकुलेट क्या करना था? क्विकली इसमें पुट कर दीजिए. ए बी बिल्कुल आप यहीं से स्टार्ट भी कर सकते थे बेटा. 3c plus 6 is equal to 12. फटाफट मेंटली आप c कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देते आप. आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हो आप. इक्वल टू a is minus 3, b is 2, minus c is 2, d is minus 5. So this is nothing but minus 6 plus 10, that means 4. 4 was the answer. Yes, A was the answer. Okay. चलिए. The principal value of tan inverse tan 9 pi by 8. Principal value branch आपको रिकॉल करवाऊं बेटा tan inverse x की, तो that is nothing but minus pi by 2 to pi by 2. लीविंग द एलिमेंट 0. राइट, यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है. अब आप इसमें देखो 9 पाई बाय 8 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है बेटा. राइट, पाई से ग्रेटर हो गया ये. आपके इसके जब आप अलाइड एंगल यूज करोगे तब आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट आएगा. 9 पाई बाय 8 आप इसे लिख सकते हो 10 of pi plus pi by 8. 10 pi plus theta means 10 theta, right? So this will be tan inverse 10 pi by 8. अब ये जो वैल्यू आई बेटा पाई बाय 8 वो डेफिनेटली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो यू कैन यूज द रिजल्ट एंड दिस विल बी पाई बाय 8. पाई बाय 8, yes, definitely A will be the answer. A was the answer in fact. I hope बेटा आपके मैक्सिमम सही हुए हैं. नहीं भी हुए तो लर्निंग के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूर चाहिए. आपने आफ्टर 12th कंपटीशन भी देने हैं तो आपके मिस्टेक्स आपको जरूर पता होने चाहिए. आई नो थोड़ा लेट हो गया बट मेरा पर्पस यही है कि आप यहाँ से भी कुछ सीख के निकलें ताकि आप अपने कंपटीशन एग्जाम्स अच्छे से दे पाए. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. फॉर 2 मैट्रिसेस P is equal to this and Q transpose is equal to this, P minus Q is. yes, Q transpose से आपने क्यू लिखनी है, P माइनस क्यू ही सीधा कंसीडर करें बेटा क्विकली. तो 3 minus 1 0 4 2 1 माइनस क्यू आपने इसका ट्रांसपोज लिखना है. -1 2 1 विल बी द फर्स्ट कॉलम, 1 2 3 विल बी द सेकेंड कॉलम. बस क्विकली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा. 3 minus -1 दैट मीन्स 3 plus 1 4. 4 minus 1 that means 3. minus 1 minus 2 that means minus 3. 2 minus 2 that means 0. 0 minus 1 that means minus 1. 1 minus 3 that means minus 2. आप चेक करिए बेटा कौन सा आंसर है. पहला एलिमेंट पहली रो 4 3 थी, 4 3 देखें. यस, बीच के 2 में से हैं, ये दोनों नहीं है बेटा. अब नेक्स्ट एलिमेंट मिला लीजिए -3 0. यस, इसके लास्ट भी मिला लीजिए बी. बी वॉज द आंसर. राइट, मैट्रिसेस तो आप वैसे भी बहुत
इजी टॉपिक समझते हैं, मैक्सिमम करते हैं बच्चे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हुए हैं। नहीं भी हुए बेटा तो डोंट गेट डिसहार्टन, यू आर स्टिल टू कंटिन्यू योर लर्निंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो यहाँ से अपनी जो जो कमी रह गई है वो समझिएगा, और आफ्टर 12th आपने जब कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी होना है तो उन टॉपिक्स पर ज्यादा जोर दीजिएगा। ओके, आपको बार बार कहती हूँ बेटा, आपकी प्रैक्टिस, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप पेपर देते हैं, कभी भी दूसरे को कंपेयर करके डिसहार्टन मत होइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर कंपेयर करेंगे बेटा सेक्शन बी एंड सी। टिल देन इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए।